देखें, ये एक सेट स्टोरी है। इंतज़ार हुसैन पे जो था कोई बिजनेसमैन नहीं है कि उसे अगवा बराए तवान मांगा जाए। सिंपल बात है कि पिछले साल डेढ़ से एक मखसूस पार्टी के साथ जो भी लॉयल्टी शो करता है वो अगवा भी होता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, सब कुछ होता है, सबको पता है। कौन सी बात छुपी हुई है? देखिए जी, तवान लेने के लिए राब्ते की बात नहीं है। सादी सी बात यह है कि एक अगर वकील अपने मौकल की हिमायत कर रहा है तो उसको हक होना चाहिए। अदालत से कोई भी रुजू कर सकता है। अगर आज ये वाक़या इंतज़ार हुसैन पश्तूना के साथ हो रहा है, कल को आपके वकील को कोई उठा के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप एक सियासी जमात को ये हक नहीं देते हैं तो कल को आपको भी ये हक नहीं मिलेगा। एक चीज़ अगर एक चीज़ गलत हो रही है तो वो दूसरी चीज़ को ठीक नहीं कर सकती। अगर एक और गलत किए जाएंगे तो इसी तरह माशरा बिगड़ता चला जाएगा। स्पेशली जो अदालती मामलात होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इंतज़ार उस टाइम को आप इस तरह जलील कर रहे हैं, ठीक है, उसका अपना जज्बा है, इमरान खान उसका मौकल है, वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो फिर भी दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये सोचें कि कल को आपने जब हुकूमत में आना है तो फिर आपके साथ क्या होना है, ये चीज़ें नहीं सोचता। आज उसको इबरत का निशान बना रहे हैं तो कल को आपके वकील भी सोचेंगे कि यार हम क्यों किसी सियासी केस में पड़े। आज जो कर रहे हैं, कल जब उनकी हुकूमत आएगी तो तब उनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप एक बुरी चीज़ करेंगे तो कल को उनके हाथ खुल जाएंगे, वो कहेंगे देखा हमारे साथ ये हुआ तो हम उसके साथ भी ये करेंगे। कल को आपके वकील भी आप ही की केसेस में प्रेजेंट होने से डरेंगे। तो इस हवाले से वकला बरादरी को आपको क्या लगता है कि करना चाहिए कुछ? देखिए जी, इंतज़ार हुसैन का जो ताल्लुक़ है वो पीटीआई से ख़ुद भी है। अगर वो बिल्कुल ही गैर जानिबदार वकील होते तो हो सकता है सारी वकला बरादरी खटी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे पीएमएलएन के भी बहुत से वकला हैं। फिर वो कहेंगे वो अपनी सपोर्ट में आते हैं, चूँकि वो एक सियासी जमात से ख़ुद भी ताल्लुक़ रखते हैं तो इस गैर जानिबदारी का उनसे की वजह से वकला पूरी तादाद में उनके साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन ये कि किसी भी वकील के साथ अगर कोई ज़्यादती हो ना तो ये बहुत बुरी बातें होती है। आपको नहीं लगता कि सियासी वाबस्तगियों को साइड पर रखकर इस वक्त एक हो जाना चाहिए? वो तो पीएमएलएन के वकला भी यही कहेंगे कि हमारी हुकूमत आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन हमारे पोलराइजेशन इतनी हो चुकी हुई है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से तो इस वक्त ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी ज़रा मामला ठंडे हुए तो फिर देखते हैं कि हो सकता है कुछ हो सके। कोई स्टोरी भी बनाता है तो थोड़ी बहुत कोई ऐसी को प्लाजेबल बनाता है कि किसी को आगे थोड़ा अपीलिंग हो या कुछ ना कुछ पर्दादारी रहे। ये तो इतना बड़ा एक जो है वो मजाक किया गया है कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल साहब आपको देते हैं कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हैं कि विद इन 24 आवर्स वो आ जाएगा, और उसके बाद ऐसा ड्रामा रचाया जाता है जिसका कोई ना सर है ना पैर है। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बहुत बड़ा हमारी जो एजेंसीज जिसका आज तक हम सुनते आए थे कि दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे ये स्पाई एजेंसी है हमारी, और वो इस लेवल पर पहुँच गए हैं कि इस तरह के उनको जो है वो स्क्रिप्ट देने पड़ रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे अभी आपने कहा कि 24 घंटे का टाइम दिया गया और उस टाइम के करीब ही वो जो है बाजियाब करा लिया जाता है, तो क्या मतलब पहले से पता था कि वो कहाँ है या? ऑफ कोर्स सब कुछ सबके नॉलेज में था कि वो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो लीगल टीम का मेन एक वो उसमें हिस्सा थे इंतज़ार पंजोता साहब। हमारा भी उनसे बिल्कुल बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है, छोटे भाइयों की तरह। तो जब ये सारा उस वक़्त अमेंडमेंट के लिए स्टेप्स लिए जा रहे थे, उस वक़्त उनको उठाया गया और 4 वीक्स उनको जो है वो हब्से बेजा में बल्कि क्या अगवा किया गया, और उनको शदीद, अब जब वो सामने आए तो आपने देखी है उनकी क्या हालत है। तो ये बहुत बड़ा ये अलमिया है, बहुत बड़ा ये एक हमारी अलार्मिंग है कि देखें ये कोई वक्त आएगा कि एक आम सिटीज़न्स जो है उनको हमारी पार्लियामेंट या हमारी जुडिशरी जो है वो हमें महफूज करेगी। तो ये अब इतना कुछ पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है। चले एक आम आदमी को भी छोड़े, एक वो सीनियर वकील है, अब इतने अरसे से माशाल्लाह प्रोफेशन में है, जब उनके साथ इस हद तक वो जा रहे हैं तो एक आम सिटीज़न का क्या हाल होगा। इसलिए वेरी अनफॉर्चुनेट। इस हवाले से वकला अब कुछ कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, करेंगे? जी डेफिनेटली वकला को सोचना चाहिए। देखिए आज ये इंतज़ार पंजोता साहब के साथ हुए हैं, कल ये किसी और के साथ भी, मैं भी उसका जो है वो विक्टिम बन सकता हूँ। तो हमें बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस को बड़ा स्ट्रांगली और बड़ी सीरियसली इस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। एनफ इज़ एनफ। ये बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इसका जो है इसके सामने एक बंद बांधना चाहिए।